एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या ईटीटी क्या है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है? आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पेशेंट्स हमारे पास माइल्ड चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं जो कि क्लिनिकली एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतर रहे होते। तो ऐसी कंडीशन में हमें फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो इन टेस्ट में से एक टेस्ट जो है वो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है, जिसे ईटीटी भी कहते हैं। इस टेस्ट में पेशेंट को एक ट्रेडमिल के ऊपर ब्रिस्क वॉक करवाई जाती है या दौड़ाया जाता है कि जिसके जरिए हम उसका टारगेट हार्ट रेट जो है उसको अचीव कर लें और उसके बाद ईसीजी के ऊपर हम उसको डायग्नोस कर सकें कि ईसीजी में चेंजेस आई हैं या नहीं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि पेशेंट को अंडरलाइंग इस्केमिक हार्ट डिजीज है या नहीं। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको छाती के ऊपर लगाते हैं। छाती के ऊपर लगाने से पहले हमें छाती के बालों को साफ करना बहुत ज़रूरी है ताकि इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली स्किन के साथ अटैच हों और उसके बाद हम कंप्यूटर में उसको इजीली असेस कर सकें। इलेक्ट्रोड्स को मल्टीपल जगहों पर लगाने के बाद हम इसके साथ तारों को अटैच करते हैं और वो तारें जो हैं वो एक डिवाइस के साथ अटैच होने के बाद डायरेक्टली मॉनिटर के साथ अटैच होती हैं और कंप्यूटर में इसकी ट्रेसिंग जो है वो सेव होती है। तारें एक खास किस्म की डिवाइस के साथ मरीज के पेट के ऊपर बेल्ट के जरिए बांध दी जाती हैं और उसके ऊपर टेप लगाकर सिक्योर किया जाता है ताकि पसीने की वजह से या चलने की वजह से ये तारें या इलेक्ट्रोड उतर ना जाएं। छाती के ऊपर इलेक्ट्रोड्स की मदद से तारे लगाने के बाद मरीज को ट्रेडमिल के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद कंप्यूटर की मदद से ट्रेडमिल को ऑन करते हैं और मरीज को चलने का कहा जाता है और बेसलाइन ईसीजी और ब्लड प्रेशर को हम कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं। मरीज के चलने की रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जाता है ताकि हम टारगेट हार्ट रेट को अचीव कर सकें। इसकी रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स और तारों की मदद से डायरेक्टली मॉनिटर के ऊपर हो रही होती है। टारगेट हार्ट रेट अचीव करने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबली रिकवरी फेज में बिठा दिया जाता है, लेकिन ईसीजी की मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूसली जारी रहती है ताकि एक्टिव फेज और रिकवरी फेज दोनों में ईसीजी की मॉनिटरिंग के जरिए हम इस्केमिक हार्ट डिजीज का डायग्नोसिस बना सकें। इस टेस्ट के दौरान अगर एसटी एलिवेशन या डिप्रेशन आ जाए और साथ में छाती में बोझ या दबाव महसूस होने लग जाए तो हम इस टेस्ट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और मरीज की ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करने के बाद पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए भेज दिया जाता है। एंजियोग्राफी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें यह टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? नंबर 1, पेशेंट के जॉइंट्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ताकि वो इजीली चल सके या दौड़ सके। नंबर 2, अगर मरीज का ब्लड प्रेशर 180 या उससे ज्यादा है या 90 या उससे कम है तो उस वक्त भी ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। नंबर 3, अगर मरीज ऑलरेडी एओर्टिक स्टेनोसिस का केस है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का केस है तो उस वक्त भी ये टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। नंबर 4, दिल के अटैक के 7 दिन के अंदर अंदर ये टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि इस दौरान दिल की धड़कन अचानक से बेतरतीब हो सकती है और मरीज की जान जा सकती है। मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की के बावजूद सबसे बेहतर हल यही है कि इन बीमारियों से बचा जाए और इन बीमारियों से बचने का बेहतरीन तरीका एक्सरसाइज और अच्छी खुराक है। इस तरह की बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।